मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस में खौफनाक तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में अब तक की खबरों के मुताबिक 32 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और 50 से ज़ायद लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। मिल्लत एक्सप्रेस कराची से सरगोदा और सर सैयद एक्सप्रेस लाहौर से कराची जा रही थी। पाक फ़ौज, रेंजर्स, रेस्क्यू ऑपरेशंस करने वाले इदारे, पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान रेलवेज़ ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है और हादसे से मुताल्लिक आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये नंबर है 0719310087। मैं अपनी टीम से दरख्वास्त करूँगा कि ये जो नंबर है ये भी स्क्रीन पर हमारे ट्रिगर्स में सामने लेकर आते रहें, ताकि जो भी लोग इस नंबर पर रब्ता करना चाहें उनके सामने ये नंबर हर वक्त मौजूद हो और वो इस पर रब्ता करके मालूमात हासिल कर सकें। वज़ीर रेलवे जनाब आज़म सवाती साहब ने ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस किया है और 24 घंटे के अंदर अंदर ट्रेन हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट भी उन्होंने तलब की है। इमरान खान साहब ने भी उन्हें ये कहा है अभी कि वो जाए वक़ूआ पर पहुँचें और जाए वक़ूआ पर पहुँचने के बाद वहाँ पर जो है वो मुआयना करें उन तमाम सिलसिलों का जो वहाँ पर हो रहा है। इस वक्त जो कार्रवाइयाँ हैं वहाँ पर जो हो रही हैं उनका वो मुआयना करें। अब देखते हैं कि वो कब पहुँचते हैं। आज़म सवाती साहब से हम भी रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है वो सूरत हाल है कि जिसमें उनका बयान सबसे ज़्यादा अहम है। पाकिस्तान रेलवेज़ के हेल्पलाइन नंबर के बारे में हमने आपको बता दिया। तसादुम के बाद जो ट्रेनों की आमद व रफ्त है वो मुअत्तल है और फंसे हुए जो अफराद हैं उनको निकालने का काम जारी है। अस्पतालों में इस वक्त वहाँ पर एमरजेंसी नाफिज है। जो हलाक होने वालों में ज़्यादातर लोग मिल्लत एक्सप्रेस में सवार थे, जबकि सर सैयद एक्सप्रेस के ज़्यादातर मुसाफिर जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। तर्जुमान रेलवे नाजिया जबीन का कहना यह है कि रोहड़ी से रिलीफ ट्रेन हादसे की तरफ रवाना हुई थी, जो कि अब पहुँच चुकी है और कराची, सक्खर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में हेल्प सेंटर्स भी कायम कर दिए गए हैं। तर्जुमान ने यह भी बताया कि ट्रेन हादसा जो है वो रेती और ढरकी के करीब रेलवे स्टेशन के दरमियान पेश आया है और ज़ख्मियों को रोहड़ी, पन्नुआकिल और सिविल अस्पताल जो सक्खर का सिविल अस्पताल है वहाँ पर मुंतकिल किया गया है। हुक्काम का ये कहना है कि ज़्यादातर ज़ख्मियों को इब्तदाई तब्बी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया है। रेलवे, मुकामी पुलिस और मुकामी इंतज़ामिया जो है वो हादसे की जगह पर मौजूद है। हम अपने नुमाइंदों से भी रब्ता करेंगे, उनसे भी बात करेंगे और उनसे ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो भी जानेंगे। फ़ोन लाइन्स भी हम ऑन कर देते हैं ताकि अगर आप इस हवाले से कुछ बात कहना चाहते हैं और अपनी राय का इज़हार करना चाहते हैं तो आप भी कर सकें हमारे प्रोग्राम में शामिल होकर। तो फ़ोन लाइंस भी हम अपनी ऑन कर देते हैं। हादसे में इस वक्त जो ज़ख्मी होने वाले 13 अफराद हैं उनकी हालत जो है वो नाजुक है। जो डीसी मोहम्मद ख़ान है उनके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जो डीसी मोहम्मद ख़ान है उनका कहना ये है कि 6 से 8 बोगियाँ एक दूसरे में फंसी हुई हैं और ट्रैक की जो बहाली है वहाँ पर उसकी ट्रैक की बहाली के लिए भारी मशीनरी तलब कर ली गई है। वो भारी मशीनरी वहाँ पर पहुँच गई है और भारी मशीनरी की मदद से वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, क्योंकि बहुत सारी बोगियाँ हैं जो कि आपस में टकराई हैं और कुछ बोगियाँ जो हैं वो एक दूसरे के अंदर भी इस वक्त फंसी हुई हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हैवी मशीनरी की वहाँ पर ज़रूरत थी। वो हैवी मशीनरी पहुँची है। ज़ाहिर है रास्ता जहाँ से वो आए हैं वो भी रास्ता हम सब जानते हैं कि किस तरह के रास्ते हैं वहाँ पर सिंध में, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी सूरत हाल नहीं है वहाँ पर रास्तों की और इसी वजह से उनको बड़ी ताख़ीर का सामना करना पड़ा। उन हैवी मशीनरी को चलाने वालों को वो वहाँ पर लेकर पहुँचे। अब वो जो भारी मशीनरी है वो वहाँ पर पहुँच गई है और वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। वो जो बोगियाँ हैं उनको हटाया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि मज़ीद उसमें कोई अगर ज़िंदा अफराद मौजूद हैं तो उन्हें भी रेस्क्यू किया जाए और अगर वहाँ पर कोई मज़ीद जाँ बहक होने वाले अफराद की लाशें हैं तो उन्हें भी निकाला जाए। नाजिया जबीन जो कि तर्जुमान है रेलवे, उनसे हम बात करेंगे। जी हमारे साथ कौन मौजूद है इस वक्त? असद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर। जी नुमाइंदा सक्खर हैं हमारे। अस्सलाम वालेकुम असद। जी असद, मुझे ये बताइए कि इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों की और जो लोकेशन है जाए वक़ूआ है उसकी क्या सूरत हाल है?
जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जाए हादसा के मकाम पर, जहाँ पर सुबह तकरीबन 2 ट्रेनें जो है वो आपस में टकरा गई थी, जिसके बाद जो है वो 30 अफराद की जो लाशें हैं इस मलबे से निकाल ली गई हैं। इस वक्त जो है वो इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। इस वक्त रोहड़ी से रिलीफ ट्रेन इस जाए वकूफ़ा पर पहुँची है। मेरे अकब में मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा तो ये वो ट्रेन है जो कि रोहड़ी से यहाँ पर पहुँची थी। हैवी क्रेन लेकर वो जो है वो ट्रेन इस वक्त पहुंची है, जिसके बाद इन बोगियों को हटाने का जो है वो काम शुरू कर दिया गया है। रेस्क्यू हुकाम का ये कहना है कि कई अफराद जो हैं वो अंदर बोगियों के मलबे में जो है वो फंसे हुए हैं, जिनकी जो है वो तादाद नहीं बताई जा सकती, लेकिन जो इन बोगियों में लाशें निकाली गई हैं उनमें जो है वो तकरीबन 33 जो है वो लाशें निकाल ली गई हैं। डिप्टी कमिश्नर घोटी उस्मान अब्दुल्ला ने भी इन 33 अफराद की लाशों की निकालने की जो है वो तस्दीक की है। इस वक्त जो है वो रेस्क्यू की टीमें जो है वो इस जाए हादसा की जगह पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो ज़ख्मियों को जो है वो मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल करने के लिए जो है वो उनको मुंतकिल करने के लिए जो है वो रेस्क्यू उनको किया जा रहा है। इस वक्त यहाँ पर मेरे अकम में आपको कैमरामैन दिखाएंगे कि ये वो जगह है, वो बदनसीब 3 बोगियाँ हैं जहाँ पर जो है वो पीछे से आने वाली मिल्लत एक्सप्रेस ने इन बोगियों को जो हिट किया था। ये जो है वो 3 बोगियाँ सर सैयद एक्सप्रेस की थी, जिनको जो है वो मिल्लत एक्सप्रेस ने हिट किया, जिसके बाद जो है वो ये हादसा पेश आया। इस वक्त जो है वो 33 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि जो है कई अफराद जो है वो इस मलबे में फंसे हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया। आपने जाना, हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे और उनके मुताबिक 33 अफराद की जो लाशें हैं वो निकाली जा चुकी हैं। 33 अफराद के जहाँ बाग होने का फिगर जो है वो हमारे सामने आ गया है। ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा नंबर है और इस तरह के जब हादसे होते हैं और इतने बड़े लेवल पर जब ये हादसे होते हैं तो ये सबके लिए अफसोस का मकाम भी होता है, लेकिन ये सोचने का मकाम भी होता है हमारे इदारों के लिए, हमारे लोगों के लिए कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह चल रहा है। रेलवे का सिस्टम ख़ास तौर पर, और रेलवे के सिस्टम में अक्सर औकात आपके सामने आता रहता है। हर साल, हर दूसरे साल कोई ना कोई इस तरह का हादसा हमारे सामने आता है और फिर वही होता है, सारे अफसोस होता है, मुज़म्मतें होती हैं, बयानात होते हैं और उसके बाद ज़िंदगी फिर से रवा दवा हो जाती हैं। नाजिया जबीन साहिबा हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान रेलवे। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। वालेकुम अस्सलाम जी। नाजिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया हमें। ये बताइए कि जो सूरत हाल हुई है अब तक हादसे के हवाले से आपके पास इस वक्त ताज़ा तरीन इतलात क्या है, और ख़ास तौर पर हमें उस जगह के बारे में थोड़ा सा अगर आप बता सकें जहाँ पर यह हादसा हुआ है, वहाँ के ट्रैक की सूरत हाल क्या है और ये हादसे की जो वजूहात थी वो क्या सामने आई हैं एग्जैक्टली? जी, अभी तो इब्तदाई तौर पर इस पे तहकीकात जारी है। मैं सतमी तौर पर उस हादसे की वजूहात से आगाह नहीं कर सकती कि किस वजह से हादसा पेश आया, ट्रैक की वजह से या किस और वजह से। तो उस पर हमारे सारी जो सीनियर अफसरान की टीम वहाँ पे मौजूद है, बल्कि मिनिस्टर साहब भी कुछ देर में वहाँ पहुँच जाएंगे, तो उस पर एक मुकम्मल वो मेरी तहकीक की जाएगी, इसके बाद फिर हम आपको बता सकेंगे। अच्छा, मुझे थोड़ा सा अगर आप इस पर भी गाइड कर सकें कि क्या रेलवे का कोई अमला भी है जो कि जाँ बहक हुए हैं इस हादसे में, क्योंकि कुछ इत्तलात ये आ रही हैं कि 4 अमले के लोग भी हैं जो कि जाँ बहक हुए हैं। जी, इस बारे में मैं आपको कुछ देर तक कंफर्म कर दूंगी, इसमें मुझे भी कंफर्मेशन नहीं है इसके बारे में। अच्छा, तो फिर ये जो मालूमात आपके पास हैं जिस भी हवाले से, वो फिर प्लीज़ अगर आप हमें बता दीजिए ताकि हमारे नाजरीन के लिए कुछ आगाही हो सके। जी बिल्कुल, ये हादसा सुबह तकरीबन 4 बजे पेश आया। तो हमारे जितने भी कंसर्न ऑफिसर से जिले इंतजामिया और पुलिस वगैरह वो मौके पर उसी वक्त पहुंच के 1 घंटे के अंदर, और जो जख्मी थे उनको करीबी हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, उनको इमदाद पहुंचाई गई और बहुत को उनसे भेज दिया गया इंतजारी देने के बाद। और जो बाकी जख्मी है वो हॉस्पिटल में अभी तक हमारे इतलात के मुताबिक 30 पीपल हैं जिनकी डेथ हो चुकी है और 50 लोग हैं जो इसमें जख्मी हुए हैं। और बाकी जो हमारी मशीनरी है वो जो इंजन वगैरह और बाकी रिलीफ का काम करेगी वो भी पहुंच चुकी है, और रिलीफ का काम हमारी जो प्रायोरिटी थी वो साफ कर दे हमारे, उनको हमने हर तरह से फैसिलिटेट किया हॉस्पिटल में पहुंचाने में और तिब्बी इमदाद फराहम करने में। और हमारी अब साइड पे उस जगह को क्लियर करना है ताकि ट्रैक को क्लियर किया जा सके। वो हमारी हैवी मशीन पहुंच चुकी है और उससे काम शुरू कर दिया गया है। इंशाल्लाह वो जल्दी क्लियर कर लिया जाएगा।
अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो ड्राइवर्स हैं दोनों ट्रेनों के, उनके हवाले से क्या ख़बरें हैं कि वो बहुत सारे जो हमारे नुमाइंदे हैं वो ये हमें बता रहे हैं और जो ज़राए हैं उनके मुताबिक वो जाँ बहक हुए हैं। उनके जाँ बहक होने के बारे में तो मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकती, लेकिन जख्मी जरूर हुए कि डेथ के बारे में अभी थोड़ी देर तक मैं आपको कंफर्म कर। सही। अच्छा, बाकी जो ट्रेनों की आमद और रफ्त है उसके हवाले से हमें कुछ गाइड कर सकती हैं कि इस ट्रैक पर मजीद जो ट्रेनों की आमद और रफ्त होती है उसकी अब क्या सूरत हाल है, और वहाँ पर जो है वो किस तरीके से कितने वक्त में ये जो क्लियर हो जाएंगी तमाम जो बोगियाँ हैं और दोबारा से आमद और रफ्त ट्रेनों की वहाँ पर शुरू हो सकेगी? मशीनरी अभी कुछ देर पहले वहाँ पे पहुंची है, तो ट्रैक को जो ही क्लियर करेंगे तो बाकी फिर नॉर्मल में हमारी ट्रैफिक को स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। नाजिया ज़मीन साहब हमारे साथ मौजूद थी जो कि रेलवे की तर्जुमान है, वो हमें बता रही थी कि क्या सूरत हाल है इमदादी। तारिक साहब हैं जी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है तारिक साहब आपको? इमरान साहब हैं जी इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ इमरान सर। वैस भाई, थैंक यू सो वेरी मच। मेरा एक शॉर्ट क्वेश्चन ये है इंतज़ामिया से जो ट्रेन के हैं कि जब वो एक्सप्रेस वहाँ पर ट्रैक से उतर गई तो पीछे से मिलत एक्सप्रेस आने वाली जो थी उसने कैसे हिट कर दिया, उनको पीछे क्यों नहीं रोका गया? उससे मतलब यू कैन से लाइक सम किलोमीटर अवे क्यों नहीं उसको रोका गया कि आगे हादसा हो गया? तो इसको तो कम से कम रोका जाए ताकि वो स्टक ना हो सके। जी बिल्कुल, यही हमारे सिस्टम्स के मसाइल हैं कि अगर एक जगह पर एक इशू आ जाता है तो पीछे उस इशू के बारे में किसी को नहीं मालूम होता। कम्युनिकेशन के मेथड्स क्या हैं इसके ऊपर भी ज़ाहिर है तहकीकात में बातें सामने आएंगी, और पूरी तहकीक होने तक जब तक हमारे सामने पूरी तहकीक नहीं आ जाती तो फिर हमें पता चलेगा कि क्या सूरत हाल हुई थी, असल में वाक़या क्या था, और किस तरीके से जब एक ट्रेन को हादसा पेश आया तो दूसरी ट्रेन को क्यों नहीं पता चल सका। बहुत वैलिड पॉइंट है आपका, और अब इमरान खान साहब ने भी और जो आज़म सवाती साहब हैं वो भी ये कह रहे हैं कि तहकीकात होंगी, तहकीकात होनी चाहिए। अब तहकीक में जो रिपोर्ट आती है उससे फिर बात सामने आएगी, साबित होगा। जी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका जी। तो आपको हम मज़ीद थोड़ी सी तफसीलात बता देते हैं कि ये जो ढरकी के करीब जो है वो हादसे का शिकार होने वाली जो ट्रेन है उनके ड्राइवर्स के हवाले से भी हम जो है वो मज़ीद मालूमात हासिल करने की कोशिश हो रही है। और जो ड्राइवर है, एक ड्राइवर से हमारे कुछ सोर्सेज की बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हादसे में साबित हो जाएगा कि वो सोए हुए नहीं थे। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ड्राइवर सोए हुए नहीं थे, गुज़िश्ता रात वो नहीं सोए हुए थे और वो लंबी ड्यूटीज़ कर रहे हैं और उनकी नींद पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अगर आप एयरलाइन की इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें भी जितने भी हादसों को स्टडी किया जाता है तो ये पता चलता है कि वहाँ पर जो हादसे होते हैं वो सारे हादसे वो होते हैं कि जिनमें ज़्यादातर जो पायलट्स हैं उनकी नींद पूरी नहीं हुई होती है और उस वजह से फिर वो हादसे होते हैं। तो यहाँ पर भी एक ड्राइवर का ये कहना था, इजाज़ अहमद उस ड्राइवर का नाम है जो कि सर सैयद एक्सप्रेस के ड्राइवर हैं। उन्होंने ये कहा कि रात 3:40 के करीब ये कराची आने वाली ट्रेन के डब्बे जो है वो गिरे हुए थे। उन्हें देखकर हमने हंगामी ब्रेक लगाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन हमारी गाड़ी जो थी वो नहीं रुकी। उन्होंने ये भी कहा कि सर सैयद एक्सप्रेस की 2 एयर कंडीशन बिजनेस क्लास बोगियां और एक डाइनिंग कार ये मुतासिर हुई थी, जबकि हादसे में मिल्लत एक्सप्रेस की 3 AC बिजनेस और इकनॉमिक क्लास 8 बोगियां डाउन ट्रैक पर गिरी। जवाद शाह साहब हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं सक्खर से। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब। वालेकुम सलाम साहब। जवाद साहब, इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से, और वो भी हमें थोड़ा सा बताइए, और ख़ास तौर पर मैं उस लोकेशन के बारे में जानना चाहूँगा कि जहाँ पर यह हादसा हुआ है वहाँ से अस्पताल कितनी दूर है, और ख़ास तौर पर उस जगह पर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उसकी क्या सूरत हाल है। जी देखें, ये जो वाक़या पेश आया है ये अलल सुबह 4:45 बजे पेश आया था और इसको सबसे पहले हम न्यूज़ ने ही हाईलाइट किया। और सक्खर से ये तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर है। सिंध और पंजाब का ये दरमियानी इलाका है, बॉर्डर का इलाका है जहाँ पर ये हादसा, ये सानहा पेश आया। और जो इतलात हमें मौसूल हुई तो उस इतलात में यही बताया गया कि पहले जो मिल्लत एक्सप्रेस सरगोदा जा रही थी कराची से अपने मुकर्रर वक्त से तकरीबन 3 से 4 घंटे लेट थी, वो जो है ताखीर का शिकार थी और उसकी जो 8 बोगियां हैं वो डीरेलमेंट के साथ ट्रैक से उतर गई थी। और उसके उतरने के नतीजे में जो मुखालिफ समत से आने वाली सर सैयद
सैयद एक्सप्रेस थी जो कि पंजाब से जो लाहौर से कराची जा रही थी। तकरीबन उसकी स्पीड के लिए बताया जा रहा है कि उस वक्त जो अपनी वो मुकर्ररा स्पीड से तकरीबन 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मुखालिफ समत से आकर कराची की तरफ रवाना थी, तो वो जो डिरेलमेंट की बोगियां थी उनके ऊपर चढ़ दौड़ी। उसके नतीजे में मजमूई तौर पर जो 13 बोगियां हैं वो इस हादसे का शिकार हुई हैं और उसके नतीजे में अब तक जो कंक्रीट फिगर सामने आई है जो एधी ज़रा की जानब से जारी की गई है उसमें तकरीबन 30 जो है वो मैयतों को निकाल लिया गया है। अभी भी हमारी जो बात हुई है एधी के रजाकारों से, वो यही बता रहे हैं कि अभी काफ़ी तादाद में जो डेड बॉडीज़ हैं वो जो 2 बोगियां फंसी हुई हैं जो बहुत बुरी तरह डैमेज हुई हैं वो उसमें मौजूद हैं और उनको निकालने के लिए कटर्स जो हैं जाए वकूआ पहुंच चुके हैं। रिलीफ ट्रेन भी वहां पर पहुंच चुका है, इमदादी क्रेन भी वहां पर पहुंच चुका है। पाक फौज के जवान जो है वो भी जदीद तरीन मशीनरी के साथ वहां पर पहुंच चुके हैं, उनकी जानिब से भी इमदादी काम किया जा रहा है। जो मकामी आबादी थी वो भी वहां पर पहुंची और उन्होंने भी अपनी मदद आपके तहत जो है वो इमदादी कामों में हिस्सा लेना शुरू किया और छोटे छोटे कटर्स के साथ जो बोगियां बहुत बुरी तरह डैमेज हुई, जिनके दाखिली और खारजी रास्ते जो थे मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो गए थे, जिनके ऊपर गाड़ियां बोगियां जो वो चढ़ चुकी थी, उनको हटाकर उनको काट कर अंदर दाखिले के लिए रसाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन अब तक जो है वो 3 ऐसी बोगियां हैं जो बिल्कुल डैमेज हैं, जिनकी अंदर रसाई नहीं हुई है और उनमें इत्तलात ये है कि अभी भी काफ़ी तादाद में डेड बॉडीज मौजूद हैं, जख्मी मौजूद हैं, जिनको निकालने के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जी और सही, मुझे ये भी बताइएगा कि जो इलाका है जहाँ पर ये हादसा पेश आया है वहाँ से अस्पताल जो है वो कितनी दूर हैं और वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ की क्या सूरत हाल है? देखिए ये ढहर की और रेती के दरमियानी इलाका है जो कि पंजाब को भी नज़दीक लगता है। अगरचे बड़े हॉस्पिटल्स की बात करें तो बड़े हॉस्पिटल्स में पंजाब के और सादकाबाद के और रहीम यार खान के जो शेख ज़ैद हॉस्पिटल्स हैं वो तकरीबन इनको 40 से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लगते हैं। इसके बाद जो मीरपुर माथेलो है जहाँ पर सिंधे का और डिस्ट्रिक्ट मीरपुर माथेलो का जो हेड हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वो वहाँ पर है। इसका भी तकरीबन जो डिस्टेंस है वो बताया जा रहा है कि तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वहाँ पर ये बड़ा हॉस्पिटल है, उनको यहाँ पर स्विच किया जा रहा है, मुंतकिल किया जा रहा है। अब तक जो है हमें जो हमारे ज़राए ने, जिसमें पाकिस्तान रेलवेज के ज़राए हैं, जिसमें एधी के रजाकारों के जो हमें ज़राए बता रहे हैं, उन्होंने तस्दीक की है कि तकरीबन 30 से 40 जो जख्मी हैं उनको वहाँ से निकाल कर जो करीबी हॉस्पिटल से, जिसका हमने अभी जिक्र किया कि शेख ज़ैद हॉस्पिटल हो गया या सादकाबाद के हॉस्पिटल हो गए या जो मीरपुर माथेलो का हॉस्पिटल था वहाँ पर पहुँचाया है। और उनमें से अभी भी यही बताया जा रहा है कि 10 से 12 जो मुसाफिर हैं उनकी हालत इंतहाई क्रिटिकल है, उनको आईसीयू वार्ड में जो है वो तबी इमदाद फराहम की जा रही है। लेकिन जो मामूली नौयत के जख्मी थे वो जाए हादसा पर ही मौजूद थे, उनको जो CMH मेडिकल की जो टीमें थी, पन्ना अपील की जो टीमें थी, उन्होंने वहीं पर उनको जो है वो तबी इमदाद फराहम की है। इस अफसोसनाक वाक़े के मतलब जब जो तफसीलात सामने आती जा रही हैं वो इंतहाई अफसोसनाक तफसीलात सामने आ रही हैं। इसमें जो पाकिस्तान रेलवे के जो पुलिस एहलकार थे जो गश्त पर मामूर थे वो भी इस अफसोसनाक साने में लुक़मा अजल का शिकार बने हैं। उनमें जो अली नासिर हुसैन है उनकी बताई जा रही है कि 1 महीने के बाद शादी थी और वो जो है इसी ट्रेन में हादसे के शिकार हुए हैं। इसके अलावा जो इस ट्रेनों में जो दोनों ट्रेनों के सवार जो ड्राइवर थे वो इस हादसे में जख्मी हुए, जबकि जो जख्मियों की मजबूत तादाद है अभी भी कंक्रीट सामने नहीं आई है, क्योंकि जिस तरह से हम बताते आ रहे हैं कि 13 बोगियां हैं, 13 बोगी में जो जख्मी हैं, जो मुसाफिर हैं, उनकी तादाद मजमूई तौर पर 200 से 250 के लगभग थी। उनमें जो ज़्यादा जो जख्मी हुए वो जो ट्रेन हाइट से नीचे गिरी है खाई में, तकरीबन 5 बोगियां जो ट्रैक से नीचे खाई में गिरी हैं और इस ट्रैक से और हाइट के जो ज़मीन है उसका जो डिस्टेंस है वो भी हाइट है वो भी तकरीबन 40 से 50 फीट है। तो जो जख्मी हुए हैं वो हाइट से गिरने की वजह से हुए हैं और काफ़ी तशवीशनाक हालत में उनको जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि जो हलाकतें हैं वो उन्हीं बोगियों में से सामने आई है जो बिल्कुल नीचे थी और उनके ऊपर जो सर सैयद एक्सप्रेस की ट्रेन थी वो चढ़ी है। और अभी भी इत्तलात यही कि अभी भी काफ़ी डेड बॉडीज हैं वो इन बोगियों में मौजूद है, जिनको निकालने के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। जी बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। हमारे नुमाइंदे सखर के हमारे साथ मौजूद थे और हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। अब तक 32-33 अफराद के जाबाक होने की जो है वो ख़बरें हमारे सामने आ चुकी हैं। मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस में ये तसादुम हुआ है जिसमें 32 अफराद जाबाक हुए, 50 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। मिल्लत एक्सप्रेस जो है वो कराची से सरगोदा जा रही थी, सर सैयद एक्सप्रेस लाहौर से कराची जा रही थी। याया साहब हैं हमारे साथ कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम याया साहब।
वालेकुम सलाम अवेश भाई। जी जनाब फरमाइए। पहले तो ये कहना चाहूंगा, जाहिर है एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है और हम इस पे ताज़ियत कर रहे हैं उन लोगों के साथ। और यकीनन एक 30 लोग की जो वफात हुई है तो उसमें पूरी पूरी फैमिलियां उनके मुतासिर होंगी। अवेश भाई देखिए, बात ये कि मैं बिल्कुल आप खुद भी गहरी नजर रखते हैं। अफसोस मुझे इस चीज का होता है कि हम एक हादसा होता है उसके बाद हम दूसरे हादसे के मुंतजिर होते हैं, उससे सबक नहीं सीखते। कोई उसकी रेस्क्यू के हमारे सिस्टम में, आप तो दुनिया पे नजर रखते हैं, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। यानी हम अभी जहां कराची के दिमाग में जंजियों में फंसे हैं। जो हमारा फरसूदा सिस्टम है, मुझे इसको देख के अफसोस होता है। ये सारा ट्रैश है, जो ट्रैश जो हम यूज करें उसमें इसी किस्म के हादसा एक्सपेक्ट होते हैं। ना कम्युनिकेशन सिस्टम है, दुनिया में एडवांसमेंट हो गई है, लेकिन यहाँ वही लोहे के टुकड़े चला रहे हैं हम। मेरा कहने का मकसद है कि जब तक हम इसको रिव्यू नहीं करेंगे ना, अब हम ना अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को, अपने जो एडवांसमेंट की तरफ नहीं जाएंगे, जदीद सिस्टम की तरफ नहीं जाएंगे, ये हादसे होते रहेंगे। मेरा सवाल खुद आपसे, क्योंकि आप दुनिया पे नजर रखते हैं, बात यह है कि हम क्यों डिक्लाइन, हमारा जो रोज बरोज तनज्जुली की तरफ सिस्टम जा रहा है, ये कौन सही करेगा अवेश भाई? ये लोग कोई इंसान के बच्चे हैं ना, हमने और आपने ही सही करना है ना, हमारे लिए फरिश्ते तो उतरेंगे नहीं सही करने के लिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, कहने जो करते धरते हैं, हर चीज का डिपार्टमेंट मौजूद है ना, तो वो कर क्या रहा है? वो शायद अपने जो जहां जिसकी वो आपके सामने नजर आ रहा है कि वो क्या कर रहा है। और अगर मैं तो एक सेशन देना चाहूंगा। देखिए, बात यह है कि रेलवे के पास बहुत बड़ी जमीन है, लॉट ऑफ लैंड है, वो इतनी लैंड है जिसपे लोगों ने उसको बेचें, उसको बेच के आप पैसे लगाएं रेलवे पे, आप उसके कम्युनिकेशन पे लगाएं, उसके सिस्टम पे लगाएं, एडवांसमेंट पे लगाएं, और ये जरूरी है, वरना हम इसी तरह पत्थर के दौर में रहते हैं। बिल्कुल सही आपने। सिस्टम्स को जब तक हम एडवांस नहीं करेंगे उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे और इस तरह के जो हादसात हैं वो होते रहेंगे। अच्छा, रेलवे हुकाम ने हादसे की तहकीकात के लिए 21 ग्रेड के अफसरान की सरबराही में तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दे दी है और रेलवे ने हादसे में जाँ बहक अफराद के वरसा के लिए 15 लाख रुपए फी कस इमदाद का ऐलान किया है और ज़ख्मियों को उनके ज़ख्मों की नौयत के हवाले से कम से कम 1 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी, ये ऐलान भी किया गया है। इसके अलावा जो डिप्टी कमिश्नर खैरपुर हैं उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। मुसाफिर इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये नंबर है 0332-589-5316। इस नंबर पर भी जो है वो मुसाफिर रब्ता कर सकते हैं। और हादसे के ज़्यादातर ज़ख्मी ऐसे हैं कि जिन्हें इब्तदाई तबी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया है। तो ये जो सूरत हाल है इससे हम आपको आगाह करते रहेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इस तरह के वाक़यात तवातुर के साथ सामने आते रहते हैं। और अगर हम एक टाइमलाइन की बात करें कि कितने हादसात गुज़िश्ता चंद सालों में हुए हैं, वो मैं आपके सामने रखूं। डीसी गोट की उस्मान अब्दुल्ला साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। उस्मान साहब, आपका ताल्लुक उसी इलाके से है, आप डीसी हैं घोटकी के। मुझे ये बताइए कि इस वक्त आप के सामने जो सूरत हाल है ताज़ा तरीन वो क्या है और जो इमदादी कार्रवाइयाँ वहाँ पर हो रही हैं उसमें जो सूरत हाल है वो अगर हमारे नाजरीन को थोड़ा सा गाइड करें प्लीज़। जी, मेरा ताल्लुक उसी इलाके से नहीं है, टाइम पोस्टेड है यहाँ पे। जी, मतलब आप पोस्टेड है वहाँ पर? जी जी, यहाँ पे हमारा इस वक्त जो रिफॉर्म ऑपरेशन है वो जारी है और यहाँ पे हम अभी इस वक्त हमारा फोकस ये है जो बोगियां टकराव की वजह शुरू हुई है तो लोग हिफाजत में आए। इस हवाले से हमारे पास रिलीफ ऑपरेशन में हैवी मशीनरी, कटर्स और एक्सकवेटर्स पहुँच चुके हैं। अब हमारी जो स्पेशलाइज टीम्स हैं वो इस वक्त इस ऑपरेशन को लीड कर रही हैं। आर्मी और रेंजर भी यहाँ पे मौजूद है, उनकी दस्ते भी यहाँ मौजूद है और यहाँ पे रिलीफ ऑपरेशन जारी है। सही। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि अस्पतालों की वहाँ पर सूरत हाल क्या है? जो 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर दूर यहाँ से जो मुख्तलिफ अस्पताल बने हुए हैं, बड़े अस्पताल, वहाँ की क्या सूरत हाल है? जो कि क्या वो इस तरह के ज़ख्मियों को सही तरीके से ट्रीट कर सकते हैं? उनका लेवल क्या है उन अस्पतालों का? 40 से 50 किलोमीटर दूर नहीं है। यहाँ पे तालका हेडक्वार्टर हॉस्पिटल उबारो, तालका हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, ये दो हमारे अस्पताल हैं जो इस जाए वकुआ से 15 से 20 किलोमीटर के फासले पर हैं और वहाँ पर हमने हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। यहाँ पे भी एक मेडिकल कैंप कायम है, डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ ऑन कॉल है और यहाँ पे जो भी हम जिस पेशेंट को रेफर कर रहे हैं वहाँ पे दे आर एडिक्वेटली टेकन केयर ऑफ। कितने ज़ख्मी ऐसे हैं कि जो कि इस वक्त हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं? कोई नंबर आपके सामने है? 45 हमारे पास ऐसे लोग थे, ऐसे ख़वातीन हज़रात थे जो कि मुतासर हुए थे, जिनमें से बहुत सौ को फर्स्ट एड दे के अपने घरों को रवाना कर दिया गया है। 10 से 15 ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि क्रिटिकली इंजर्ड हैं, जिनकी हालत तशवीशनाक है और वी आर प्रेइंग दैट वी आर एबल टू सेव देयर लाइव्स एज़ वेल।
इंशाल्लाह। और जो जाँ बहक अफराद हैं उनकी तादाद अभी तक 33 ही है, तो 33 का ही फिगर है जो कि आप लोगों के पास है? 31 का फिगर है। जो अभी 31 का फिगर है आप लोगों के होने के अफराद है उनकी फिगर हमारे पास जो मौसूल हुई है वो 31 है, 31। सही। अच्छा, जो हमारे पास जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर चल रहा है उस इलाके में, उसके हवाले से अगर बता सकें थोड़ा सा कि वो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उनके जो नुमाइंदे हैं वो क्या कह रहे हैं कि इस वक्त कितने लोग अंदर ऐसे हैं कि जो कि ज़ख्मी हालत में इस वक्त बोगियों में मौजूद होंगे? कोई इस तरह का फिगर आ रहा है हमारे? रेस्क्यू ऑपरेशन में सिविल डिफेंस, सिविल इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मैनेजमेंट टीम, आर्मी एंड रेंजर्स एंड रेलवेज की जो उनकी सपोर्ट सिस्टम है वो सारा यहाँ पहुँच चुका है। अभी जो काम हो रहा है वो रजाकारों को हम लोगों ने बिल्कुल कॉर्डन ऑफ कर दिया एरिया को, और रजाकारों को हम लोगों ने साइड से कर दिया, बिकॉज इट इज नॉट वॉलंटियर्स। एक स्पेशलाइज काम है जिसमें जो लेबर है वो बड़ी स्पेशलाइज होगी, जो इन बोगियों को करेगी या बोगियों को करेगी। हम नहीं चाहते कि मजीद जानों का नुकसान हो, उनकी जाने प्रोसेस में तो स्पेशलाइज टीम कर रही है, और वी आर होपिंग कि हम मैक्सिमम टाइम देख कर सकते हैं। दूसरा भी तो लोग इसमें हलाक हो सकते हैं, कहना का मतलब वक्त होगा, क्योंकि इस वक्त जब तक बोगियों में रिलीफ ऑपरेशन पहुंचता हम एग्जैक्ट फिगर तक नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल ठीक जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद थे जी उस्मान अब्दुल्ला साहब, डीसी घोट की, और जो इस वक्त की सूरत हाल है वो उससे हमें आगाह कर रहे थे। रिलीफ ऑपरेशन जो है वहाँ पर अभी जारी है, और रिलीफ ऑपरेशन में हमारी दुआ ये है कि वो लोग जो कि इस वक्त बोगियों में फंसे हैं वो तमाम के तमाम ज़िंदा उन बोगियों से निकाल लिए जाएँ, क्योंकि ज़ाहिर है यह हादसा एक बहुत बड़ा हादसा है, तो इसीलिए ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी शायद जो कि जाँ बहक हो चुके होंगे, लेकिन हमारी दुआएँ उन तमाम लोगों के साथ हैं, उनके लवाहिकीन के साथ हैं जो कि हलाक हो चुके हैं। मैं आपको टाइमलाइन बता रहा था कि जो ट्रेन एक्सीडेंट्स हैं पाकिस्तान में जो हुए हैं गुज़िश्ता चंद सालों में, अगर वो टाइमलाइन आपके सामने में रखूं तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने तवातुर से ये वाक़यात होते रहते हैं। अगर हम बात करें 2020 की, हम चलते हैं 2020 और फिर 19 और इस तरीके से हम चलेंगे ज़रा पीछे। फरवरी 2020 में हादसा हुआ था जी, रोहड़ी के करीब ही ये हादसा हुआ था, और उसमें 19 अफराद हलाक हुए थे, और इसमें ये ट्रेन थी जिसका तसादुम हुआ था एक पैसेंजर बस से, और ये हादसा रोहड़ी में पेश आया था। उसके बाद, उससे पहले अगर हम बात करें तो अक्टूबर में 2019 में एक और हादसा पेश आया था जिसमें 70 लोग जाँ बहक हुए थे, और ये रहीम यार खान में वाक़या पेश आया था। 70 लोग इसमें जाँ बहक हुए थे। 31 अक्टूबर 2019 का ये वाक़या है। उससे पहले जुलाई 2019 क्वेटा बाउंड ट्रेन थी, ये कार्गो ट्रेन सादकाबाद पंजाब में थी, उससे इसका तसादुम हुआ था। 24 लोग इसमें जाँ बहक हुए थे, और इसमें 100 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए थे। और इस एक्सीडेंट की वजूहात जब बाद में सामने आई थी, ये पता ये चला था कि जो स्विचिंग होती है ट्रेन के ट्रैक्स की, उसमें ये डिले हुआ था। फिर अगर हम बात करें जून 2019 में 3 लोग जाँ बहक हुए थे। एक पैसेंजर ट्रेन थी जो कि मकली हैदराबाद में इसका तसादुम हुआ था एक खड़ी हुई ट्रेन से। और दिसंबर 2018 12 बच्चे ज़ख्मी हुए थे। एक पैसेंजर ट्रेन थी जो कि नारोवाल पंजाब में एक स्कूल वैन से जाकर टकरा गई थी। ये वाक़या दिसंबर 2018 में पेश आया था। 12 बच्चे इसमें ज़ख्मी हुए थे। सितंबर 2018 पेशावर बाउंड ट्रेन थी ये, जो कि सेवन सिंध में हादसा पेश आया था। 11 बोगियां उलट गई थी इसकी। सितंबर 2018 में पेशावर बाउंड ये खुशाल खान खटक एक्सप्रेस थी, और ये कराची में डीरेल हो गई थी। 20 पैसेंजर्स इसमें ज़ख्मी हुए थे, और 9 बोगियां उसकी उलट गई थी। इसके अलावा 2018 जून में ही 23 बोगियां, ये एक फ्रेट ट्रेन थी, कार्गो ट्रेन थी, सक्खर के करीब ये डीरेल हो गई थी। मार्च 2017 2 लोग जाँ बहक हुए थे, 10 ज़ख्मी हुए थे। शालीमार एक्सप्रेस जो है वो एक ऑयल टैंकर से टकरा गई थी। ये वाक़या मार्च 2017 में पेश आया था। जनवरी 2017 की अगर हम बात करें, एक मोटरसाइकिल रिक्शा हज़ारा एक्सप्रेस, इन दोनों का तसादुम हुआ था। 8 अफराद इसमें जाँ बहक हुए थे, और उसमें 6 स्कूल के बच्चे भी थे, और ड्राइवर जो था वो भी उसमें जाँ बहक हुआ था। जनवरी 22 2017 एक और हादसा पेश आया था। एक ट्रेन जो है उसका तसादुम हुआ था गोजरा में एक गाड़ी से, और 6 अफराद जो हैं जो गाड़ी में मौजूद थे वो उसमें जाँ बहक हुए थे। ट्रेन जो थी वो शालीमार एक्सप्रेस थी।
नवंबर 3, 2016 2 ट्रेन थी, इनका आपस में तसादुम हुआ था लांडी रेलवे स्टेशन कराची में जो है, वहाँ पर यह तसादुम हुआ था। 22 लोग उसमें भी जाँ बहक हुए थे। सितंबर 2016 की अगर हम बात करें, 6 लोग जाँ बहक हुए थे और 150 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए थे। और ये अवामी एक्सप्रेस थी और ये हादसा जो है वो मुल्तान में पेश आया था। सितंबर 2016 में 6 लोग जो है वो इसमें जाँ बहक हुए थे और 150 से ज़ायद इसमें जो है वो ज़ख्मी हुए थे। जुलाई 2015, 2 जुलाई 2015 ये एक और तारीख़ है, 20 लोग जाँ बहक हुए थे। 3 कैरेजेस जो थे वो एक स्पेशल ट्रेन के वो एक कनाल में गिर गए थे और एक और पैसेंजर ट्रेन जो थी वो वहाँ पर डीरेल हो गई थी। और एक और हादसा नवंबर 17, 2015 का यह हादसा है जिसमें जाफ़र एक्सप्रेस जो है वो ट्रैक से उतर गई थी और 20 लोग इसमें भी जाँ बहक हुए थे। ये तमाम हमारे सामने वाक़यात तवातुर के साथ पेश आते रहते हैं। अब हम सोच लें कि हमने अपने सिस्टम्स को अपग्रेड करना है या नहीं करना, हमने सिर्फ रिपोर्टें ही बनानी है या फिर इन रिपोर्टों पर काम भी करना है।